हेलो गाइस, मैं विद्यासागर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरह का मोमेंटम कर सकता है एंड हमें कहां पर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। जैसा कि गैस मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। हमने वहां पर क्लियर मेंशन कर दिया था वन डे के चार्ट में कि हमें सेलिंग किस लेवल पर देखने को मिल रही है। पहले देख लेते हैं कि हमने आपको कल कहां पर बताया था कि आपको एक सेलिंग शार्प देखने को मिल सकती है। तो देखिए गैस, जैसे कि ये एक एम पैटर्न मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी एम पैटर्न मार्केट जब बनाएगा हम उसके बाद ही एक सेलिंग देखने को हमें मिलेगी। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जैसे ही मार्केट इस स्विंग को मार्केट जब भी क्रॉस करेगा तो आप एक इमीडिएटली आप सेलिंग की पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, आप इसी चीज़ को आप फॉलो नहीं करते हो तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न बिल्ड हो गया था। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में हमें कहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। हमने अपनी कल की वीडियो में आपको क्लियर मेंशन कर दिया था। आप लोग पहले तो गैस वीडियो को पूरी वॉच नहीं करते हो। किसी भी आप एक यूट्यूबर को फॉलो करिए, उसको अच्छे से समझिए, उसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। देखो गैस, मैंने आपको कल के दिन पहले ही बता दिया था कि हमें फर्स्ट 15 मिनट के नीचे ही हमें सेलिंग करनी है, अदरवाइज सेलिंग नहीं करनी है। अगर आपको अभी भी शक हो रहा है तो आप हमारी कल की वीडियो को देख सकते हो एंड वहाँ पे हमने क्लियर मेंशन कर दिया था। ठीक है, इमीडिएटली देखो जब ये 15 मिनट की हमारी कैंडल क्रॉस हुई, ठीक है, आप लोग को क्या लगता है यहाँ पर क्रॉस हुई 2 बजे के आसपास, ठीक है, तो हमें उसके बाद ही एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। क्योंकि गैस हमें क्या पता था, हमें ये आइडिया था कि हाँ मार्केट को अगर 15 मिनट का कैंडल जब भी क्रॉस करेगा तभी एक सेलिंग आएगी अच्छी खासी। और हमें फिर डबल कंफर्मेशन कहाँ से मिला, मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन और आपको एडवांस लेवल पे देखो सिखा देता हूँ। देखो क्या हुआ गैस, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि मार्केट इस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था? देखिए मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। यस और नो गाइस? यस। देखिए गाइस, मार्केट यहाँ पर आया, एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर आया, एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो हमें इससे आइडिया लग रहा था कि हाँ मार्केट अभी डाउन साइड के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट देखो इस 15 मिनट को भी क्रॉस नहीं किया था तब तक। जब इसको क्रॉस किया तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कहाँ पर लेवल दिए थे आपको सेल करने के लिए। ठीक है, देखो क्या हुआ, हमने 36,700 का पुट बाय करने के लिए दिया था आपको 260 के लेवल पर, ठीक है, जिसमें से आपका 200 का एसएल था। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको हमने कहाँ पर दिया। देखो गैस, तो गैस हमने यहाँ पे बाइंग करने के लिए दिया था आपको, ठीक है, 260 यहाँ पे, ये लगभग 145 की बात है। ठीक है, 155 के बाद देखिए अब मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको डबल पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। देखो गाइस, आप लोग अगर प्रॉफिट नहीं बुक करते तो इसमें हमारा फॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप लोग को इतना भी मिल रहा है तो आप लोग के लिए इतना इनफ है। एटलीस्ट आप पहले पैसा कमाइए, ठीक है, पहले आप लोग अर्न करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में हमारा कोर्स बाय कर लीजिए। तो गैस ठीक है, हमने देखा अभी क्या मोमेंटम था आज के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं कल किस तरह का मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। देखिए अगर कल मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे आप मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जब भी मार्केट इस स्विंग को क्रॉस करेगा, ठीक है, इस स्विंग को क्रॉस करेगा, आप 50 से 60 पॉइंट का एसएल लगा के आप 1:2 का टारगेट बुक कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट एक डाउन साइड का हमें ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन कन्फर्म कब होगा? कन्फर्म कल होगा। क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा देन हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के लिए आ गया है। अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट के लिए क्या है, जो 37,000 है, 37,200 है, ये सारे अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। क्योंकि वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो मार्केट जब भी जाएगा ऊपर की तरफ तो एक रेजिस्टेंस को फेस करते करते ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन होगा तो हमें किस तरह से ट्रेड लेनी चाहिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं पे 100-200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, अब मार्केट यहाँ पे कहीं पे इस तरह से ओपन होके यहाँ से एक रिवर्सल लेता है। अगर रिवर्सल गैस इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाता है
तो ये जब जब भी भाई स्विंग को क्रॉस जब करेगा तो एक हमें फिर से सेलिंग साफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इस तरह से आता है एंड इस स्विंग को क्रॉस करता है तो एक हमें फिर से बाइंग देखने को ऊपर की तरफ मिल सकती है। टारगेट हमारा 1900 के आसपास का होगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी में हमें किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूं, हमने निफ्टी के लिए भी सेम सिनेरियो दिया था। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने क्लियर मेंशन किया था कि आपको शार्प सेलिंग कहाँ से देखने को मिलेगी, कि जब भी एक 15 मिनट की कैंडल, रेड कैंडल जब क्रॉस करेगी। ठीक है, देखिए गाइस इसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक एम पैटर्न दिखा एंड मार्केट ने फिर उसके बाद ही सेलिंग दिखाई। एंड देखिए यहाँ पे 15 मिनट का भी चार्ट जो कैंडल था वो क्रॉस हुआ, उसके बाद एक आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो गाइस मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप लोग पहले वेट करिए, प्राइस एक्शन को बिल्ड होने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड को लीजिए। उससे पहले आप ट्रैप हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे जो लोग पहले से सोच के आए होंगे कि हाँ हमें मार्केट को सेल करना है, उन लोगों ने यहाँ कहीं पर सेल किया होगा। देखिए उनका कितना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, ये भी देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप लोग वेट नहीं करते हो मार्केट का, आप लोग को लगता है कि हाँ मार्केट 1000 पॉइंट निकल जाएगा आपके हाथ से। ऐसे कैसे जाएगा भाई? 15 मिनट की कैंडल तो क्रॉस करके ही मार्केट जाएगा ना। अगर मार्केट को सेलिंग के लिए आना है तो 15 मिनट की कैंडल क्रॉस करके ही जाएगा, उससे पहले मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मार्केट आपके सामने है। आपको बस मार्केट को देखना है कि मार्केट कहाँ पर लेवल को, अपने लेवल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पुट एंड कॉल्स हमें मार्केट के हिसाब से दिखता है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसमें आज ऑलमोस्ट डबल पॉइंट का टारगेट हमें मिला है। अब देखते हैं कि हमें निफ्टी में कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी में क्या होगा गाइस, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट फिर से इस स्विंग को क्रॉस करता है तो आपको फिर से यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के 1:2 का टारगेट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे आता है नीचे, ठीक है, नीचे आके एक सपोर्ट लेके जाता है ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे जब भी मार्केट जब क्रॉस करेगा इस लेवल को तो आप यहाँ पे इमीडिएटली 20 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के आप बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, तो आप जब भी बाइंग के लिए जाएं तो छोटा सा अपना स्टॉप लॉस रखें एंड छोटा ही टारगेट रखें, क्योंकि अभी मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए आया है तो एकदम से रिवर्सल नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मार्केट कुछ हमें इंडिकेट करेगा, देन उसके बाद ही मार्केट अपसाइड जाएगा एंड इस तरह से मार्केट एकदम से अपसाइड की तरफ नहीं जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में कि हमें एम पैटर्न का साइन दिखा, देन उसके बाद ही मार्केट एक सेलिंग के लिए आया। इसी तरह से हमें मार्केट जब भी अपसाइड की तरफ जाएगा तो हमें एक कुछ ना कुछ साइन दिखाकर ही मार्केट जाएगा। ऐसे इस तरह से मार्केट कभी भी अप एंड डाउन नहीं होता है। अगर आप हमारा शेयर मार्केट का कोर्स बाय करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक रीड करना सिखाते हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए सेटअप्स भी आपको बताए जाएंगे। आपको हमारी स्क्रीन पर अभी एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं।